हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के हैं, दैट इज 2 टाइप्स, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। तो आज की एक जो ये वीडियो है, ये मैं एक्टिविटी बेस्ड वीडियो लाई हूँ, दैट इज हाउ टू यूज स्पून एज अ कन्वेक्स एंड अ कनकेव मिरर। आप कैसे एक स्टेनलेस स्टील के स्पून को यूज कर सकते हैं एज अ कन्वेक्स मिरर एज वेल एज एन कनकेव मिरर। तो इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चाहिए आपको? मटेरियल्स रिक्वायर्ड आर जस्ट ओनली स्टेनलेस स्टील एंड सेकंड वन एनी वन पेन, पेंसिल और एनी मार्कर जस्ट हैज टू व्यू इट्स इमेज। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमारा स्पून है, स्पून के दो सरफेसेस है, एक इनर एंड आउटर। जब आप इनर सरफेस की बात करते हैं तो इनर सरफेस क्या है? जैसे स्पून की ये इनर सरफेस है, ये इनर सरफेस क्या है? एक तरह से इसके अंदर क्या बन रही है? गुफा, गुफा, केव बन रही है, केव। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कनकेव मिरर। ओके, और जहां ये क्या है, बल्गिस आउट, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ, इसे हम बोलते हैं कन्वेक्स। तो कन्वेक्स मिरर क्या है? कन्वेक्स मिरर वो है जो बल्गिस आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कन्वेक्स मिरर। और कनकेव क्या है? कनकेव जो डिप्रेस्ड इनवर्ड, जो अंदर की तरफ क्या हो, दब जाए। और हम कैसे समझ सकते हैं? अगर आपके पास ये कोई स्फीयर है, तो अगर आप इसकी आउटसाइड को पॉलिश कर रहे हैं तो लाइट ने कहाँ जाना है? अंदर की तरफ जाना है, गुफा की तरफ जाना है, केव की तरफ जाना है। तो ये कौन सा मिरर बन गया? कनकेव मिरर। तो इसी के अपोजिट में जो आपका ये मिरर है, जब आप इसकी इनवर्ड पॉलिश करते हैं तो लाइट ने गुफा में नहीं जाना, कनकेव नहीं है, देन दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वेक्स मिरर। अब आपको यूज करना है इसी मिरर को एज अ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। तो जब आप इसके इस सरफेस में, यानी जो क्या है, बल्गिस आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, जिसमें लाइट कहाँ जा रही है? गुफा की तरफ जा रही है, तो ये मिरर किसकी तरह काम करेगा? कनकेव मिरर की तरह काम करेगा। और जब आप यहाँ से देखेंगे तो क्या ये गुफा की तरफ जा रही है? नो, इट इज, द लाइट इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स अ केव, तो दैट इज नॉट अ कनकेव मिरर, देन इट विल बी अ कन्वेक्स मिरर। तो अब हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर पता चल गया, बट इस कनकेव और कन्वेक्स में, कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में जो आप एक पेन या मार्कर की जो भी इमेज बना रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो कैसे डिस्टिंग्विश कर रही है। ठीक है, तो ब्रिंग द कैमरा क्लोजर, सी द मिरर इमेज ऑफ दिस पेन इन दिस कन्वेक्स मिरर, देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप इसे अंदर लेके जाएं, पास लेके जाएं, दूर लेके जाएं। In each and every case you can observe this at your home also, no one special material is required। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? In each and every case इस कन्वेक्स मिरर में जो इमेज है वो कैसी बन रही है? That is smaller, स्मॉल साइज की बन रही है। अगर आपके पेन की टिप ऊपर है ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसकी जो इमेज बन रही है उसकी भी टिप ऊपर आ रही है, यानी कैसे बन रही है? इरेक्ट बन रही है। और हमने पढ़ा था कि जो भी इमेज इरेक्ट होती है दैट इज वर्चुअल इमेज। तो कैसी इमेज बना रहा है? वर्चुअल इमेज बना रहा है इन ऑल द केसेस। अभी हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जब इसके इमेज के बारे में पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से बताएंगे कि कन्वेक्स मिरर में हमारा ऑब्जेक्ट सब केसेस में कहीं पे भी हम पोजीशन कर दें, इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर, इरेक्ट एंड वर्चुअल। सो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। अब हम सेकंड मिरर की तरफ, आपको क्या करना है? आपको ऑब्जेक्ट को रखना है केव की तरफ, गुफा की तरफ। तो अब आप देखें, जब मैंने इसको दूर रखा हुआ है तो इस पेन की जो टिप या अपवर्ड है, इसकी जो मिरर इमेज बन रही है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। means what? It is inverted, 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 and size is changing. But when you bring it closer, suddenly you will observe कि जो इमेज की टिप है वो ऊपर ही आ गई और साइज क्या हो गया? एनलार्ज हो गया। You can observe it at your home if it is not clear. It's so easy. तो आपको क्या पता चल रहा है? अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फार है या फिर टू फार है, तो हर केस में जो आपकी इमेज है वो कैसी बन रही है? रियल बन रही है। वाई आई एम कॉलिंग इट रियल? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही थी,
मेरे पेन की टिप जो ऊपर थी वो अपोजिट सेक्शन में दिख रही थी, इट मीन्स, लेकिन साइज कैसा आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट साइज अचीव हो रहे हैं। लेकिन जब आप उसको बहुत ज्यादा क्लोजर ले आते हैं तो आई एम मार्किंग इट स्टार, यू विल कम टू नो अबाउट व्हाई आई एम मार्किंग इट स्टार इन न्यू वीडियोस। तो जैसे आप इसको पास लाते हैं, अचानक जिसकी टिप नीचे थी वो अचानक ऊपर आ रही है, मीन्स कैसी इमेज बन रही है, सीधी, इरेक्ट। तो इरेक्ट कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल इमेज होती है, प्लस में साइज कैसा हो जाता है, एनलार्ज्ड, बड़ा हो जाता है। यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम टू मेमोराइज different types of image formation using a single apparatus, that is spoon. Okay students, guys, hopefully आपको ये concept clear हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, you can ask me in my comment box. If you like this video, subscribe my channel to get more videos. Thank you.